सुप्रभात। नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ क्रमांक 6 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है दिए जल उठे और उसके लेखक का नाम है मधुकर उपाध्याय। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पता है संचयन जो पुस्तक जो है वो पूरक पठन है, अर्थात इंग्लिश में यूँ कहें सप्लीमेंट्री बुक जैसे होती है, जिससे क्या होता है हमको नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी जो पठन प्रक्रिया है वो सुदृढ़ होती है, इसीलिए आपको ये पूरक पठन रखा जाता है। तो यहाँ पर पाठ क्रमांक 6 जो है दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं उपाध्याय जी, तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्मरण हमें बताया है कि जब स्वतंत्रता संग्राम में जब क्रांतियाँ उठ रही थी, लोगों के मन में जो है स्वतंत्रता की आग भड़क उठी थी, उस समय किन किन के साथ किस तरह लोगों ने साथ दिया, हमारे महान विभूतियों ने किस तरह से क्रांति लाकर हमारे देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों के जुल्म से उनको वहाँ से देश को छोड़ने पर मजबूर किया। ये सब बातें हमको इनकी पुस्तकों को पढ़ने से पता चलता है। यहाँ पर लेखक ने हमें थोड़ा सा अंश दिया है। कौन सी क्रांति यहाँ पे लेखक ने बताई है? यहाँ पर जो गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था, वह क्रांति किस तरह से हमने इतिहास में क्या पढ़ा, केवल कि इस दिन क्रांति की शुरुआत हुई, ये इतने लोगों ने गांधी जी का साथ दिया, इस तरह से वो उस जगह डांडी पहुँचे, पैदल चलते गए, उनके साथ किन किन लोगों ने साथ दिया, हमें इतिहास में यही बात पता चलती है। लेकिन हमें हकीकत में जो है हमारे साहित्य में ही इसका हमको ज्ञान प्राप्त होता है। छोटी से छोटी बात, किस तरह से उन्होंने नदी पार की, रात में दिन में किस तरह से लोगों ने उनका साथ दिया, ये सब कुछ बातें हमको इस पाठ में हमें बताई गई हैं कि किस तरह से वल्लभ भाई पटेल को जब गिरफ्तारी हुई वल्लभ भाई पटेल की, जो कि दांडी यात्रा या नमक का कानून तोड़ने में गांधी जी के साथ सहभागी थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस समय गांधी जी अकेले पड़ गए थे। बहुत से फॉलोअर्स, बहुत ही से अनुयायी जो है गांधी जी के साथ थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल को जो है अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के बीच क्या बातचीत होती है, किस तरह से वो एक दूसरे को वो हिम्मत बंधाते हैं और किस तरह से भाषण देकर लोगों में जो है ये स्वतंत्रता की भावना को जागृत करते हैं, और किस तरह से वो पैदल चलते हुए रात के समय नदी उन्होंने पार की, लोगों का झुंड उनको जो है उस नदी पार जो है लोगों का झुंड दिए लेकर उनके सामने खड़ा था, उनको रोशनी देने के लिए, उनकी हिम्मत बंधाने के लिए। किस तरह से एक सामान्य इंसान ने भी, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, किस तरह से गांधी जी का साथ दिया, किस तरह से क्रांति की ज्वाला जो है हर एक के मन में भड़क उठी थी, इसका छोटा सा अंश यहाँ पर लेखक ने हमको बताया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाठ की पंक्तियों को पढ़कर अच्छी तरह से इस बात को हम समझेंगे और जानेंगे कि उस समय गांधी जी और उनके अनुयायी या देश में किस प्रकार की भावनाएं थी या उनके साथ क्या क्या हुआ। तो अब यहाँ पर लेखक मधुकर उपाध्याय ने हमको दिए जल उठे नामक पाठ में थोड़ा सा सारांश दिया है क्रांति का, कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग जो है वो जुड़ते गए और स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। अब सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है पहले परिच्छेद में कि आश्रम में एक एक आदमी जो है यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर जो ये अंदाज़ा बताया जा रहा है, इसका संबंध वल्लभ भाई पटेल से है। तो क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई थी, तो आश्रम में जो है हर आदमी जो है वो उसी सोच में डूबा हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई थी। दांडी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल रास पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लोगों को आग्रह के 2 शब्द कहे, अर्थात वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया, भाषण किया,
पर वहाँ पर मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा अर्थात मनाही, कोई भी भाषण देने की मनाही, उन्होंने वो लागू कर दी, तो जिसके कारण वो पटेल की गिरफ्तारी हो गई। तो वहाँ पर जो स्थानीय कलेक्टर थे शिलीडी ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया था। तो बोरसद की अदालत में पटेल ने अपना अपराध स्वीकार तो कर लिया था, पर जज ने उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था और 3 महीने की जेल सुनाई थी। अब देखो, अंग्रेज़ों को पता चला था कि भारत देश में जो है वो देश वाले, जो देश के नागरिक हैं, वो अब जो है वो क्रांति लिए हुए हैं हाथों में, आज़ादी की क्रांति को की चलाए हुए हाथों में। तो इसीलिए वो तो मनमाने ढंग से सरकार चला रही थी। तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उनको 3 महीने की जेल भी सज़ा सुना दी। तो गांधी जी को साबरमती आश्रम में सूचना दी गई कि वे अब वल्लभ भाई पटेल जो है गिरफ्तार हो गए 3 महीने के लिए। अब गांधी जी क्या करें, क्योंकि गांधी जी के साथ जो है सहभागी जो थे अधिक से अधिक तौर पर वल्लभ भाई पटेल थे। तो गांधी जी भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या करते हैं गांधी जी, अब कैसे मिले पटेल से, है ना, वल्लभ भाई पटेल से कैसे मिले। तो अब जो है आश्रम में हर कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि जेल के रास्ते में ही साबरमती तो आश्रम लगता ही है। तो अब गांधी जी को मिलने की जगह जो है उसी रास्ते पर है, तो इसीलिए आश्रम से बाहर आ गए गांधी जी और शेष आश्रमवासी भी सड़क पर आ गए। सभी को उत्साहित थे, सभी को वल्लभ भाई पटेल से मिलना था, सभी सड़क पर आकर खड़े हो गए। और वहीं वल्लभ भाई पटेल की और गांधी जी की मुलाकात हुई और संक्षिप्त भेंट कहेंगे हम। मतलब अब वो जो गाड़ी, पुलिस की गाड़ी उन्हें ले जा रही थी, तो इसमें कितनी बातें हो सकती हैं, एक संक्षिप्त प्रक्रिया ही, यूँ समझिए संक्षिप्त भेंट ही हो गई। फिर वल्लभ भाई पटेल ने कार में बैठे हुए ही गांधी जी से क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आश्रमवासियों से भी कहा और गांधी जी से भी कहा। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से जितना हुआ मैंने किया, अब आपकी बारी है, आपको करना है। तो वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से तो देश भर में प्रतिक्रिया आने लगी थी और मदन मोहन मालवीय ने तो केंद्रीय असेंबली में बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का विरोध किया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मनमाने ढंग से जो है अंग्रेज सरकार जो है वो शासन चला रही थी। तो मालवीय जी ने केंद्रीय असेंबली में ऐसे ही बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का विरोध भी किया। जिन्ना ने तो इसे अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा प्रहार बताया और जिसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, इस तरह से उन्होंने यह भी कहा था। तो अब गांधी जी ये होने के साथ इन सब पूरे देश में प्रतिक्रिया उमड़ी थी कि उनको बिना मुकदमा चलाए ही वो गिरफ्तार किया था और बहुत से लोगों ने बहुत से आंदोलन किए। अब गांधी जी को ये पूरा मोर्चा संभालना था दांडी यात्रा का, तो उन्होंने अब रास पहले जाना था। गांधी जी रास पहुँचे, वहाँ निषेधाज्ञा लागू थी, वहाँ पर भी वैसे ही था, इसलिए वो भाषण नहीं दे सके। अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उनकी जगह दांडी यात्रा के लिए अब्बास तैयब जी तैयार थे। लेकिन देखो, जब एक क्रांति होती है तो ये गांधी जी क्या करते थे, अपने लिए अपने साथ एक 4-5 लोगों को अधिक से अधिक सहभाग लेते थे उनका, क्योंकि अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि अगर कोई ऐसे भाषण देता या कोई क्रांति करने आ जाता तो उसको गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन गांधी जी जो क्या करते थे, वो अपना मोर्चा किसी और को संभालने के लिए ऐसे 4-5 लोगों को तैयार रखते थे। इसी तरह पहले वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था, अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो गांधी जी आ गए। तो अब गांधी जी ये सोच कर रखा गांधी जी ने कि अगर मुझे अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती है तो मैं इसका मोर्चा किसको दूंगा, अब्बास तैयब जी को, और उनको वैसे तैयार किया था गांधी जी ने। तो वहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत होता है रास में। उन्होंने अपने भाषण में दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज के त्याग की भी प्रशंसा की। वहाँ पर उन्होंने 2 लोगों की प्रशंसा की जिनका नाम है रविशंकर और गोपाल दास। 21 मार्च को साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी थी।
तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है उनकी बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर अर्थात साबरमती के किनारे होनी तय की गई थी। उससे पहले ही नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे। अब उससे पहले ही नेहरू जी जो है वो गांधी जी से मिलना चाहते थे, पर गांधी जी ने उन्हें जवाब भेजा कि दांडी कूच की तैयारी है। तो अब बैठक थी, लेकिन गांधी जी ने उन्हें कहा कि हम एक कूच करना है, हमें दांडी कूच करना है, मतलब दांडी जाना है, इसीलिए मिलना असंभव है। इसलिए मिलना है तो मछुआरों के कंधे पर बैठकर नदी की धारा को पार करके आना पड़ेगा। तो मिलना है तो कैसे मिलेंगे कि मछुआरों के कंधों पर बैठ के नदी की धारा को पार कर अर्थात नदी को पार करके उनको मिलना पड़ेगा। तो अब वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण तो लोगों में स्वाभाविक ही प्रतिक्रिया थी। अनेक पुश्तैनी मुखिया जो है और पटेल गांधी जी को अपना इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि राज की आबादी चाहे करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में कितने लोग आए थे? 20,000 से ज़्यादा लोग आए थे। उनकी जनसभा में कितने लोग आए थे? 20,000 से ज़्यादा लोग आए थे। तो गांधी जी ने भाषण में यही कहा था कि वल्लभ भाई की गिरफ्तारी जनसेवा के कारण हुई, अर्थात वल्लभ भाई जो गिरफ्तार हुए हैं उनको जनसेवा कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो अंग्रेजी सरकार ने खुली लूट मचा रखी है, इसीलिए हमें अंग्रेज़ों की जितनी भी नौकरियां हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए, हमें उससे उन नौकरियों से चिपके नहीं रहना चाहिए। इसीलिए लोग जो हैं इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि मैं राजद्रोही हूँ। अब यहाँ पर गांधी जी ने खुले तौर पर कहा था कि हाँ मैंने राजद्रोह किया है। राजद्रोह अर्थात सरकार के खिलाफ विरुद्ध जाना, सरकार के विरुद्ध जाना। तो वो कहते हैं हाँ मैं राजद्रोही हूँ, पर मैं क्योंकि मैं अपना इसको धर्म मानता हूँ, ये मेरा धर्म है कि मैं राजद्रोह करूँ। इसके लिए तो मुझे काला पानी या फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी काला पानी या फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब कनकापुर की सभा हो जाती है। सत्याग्रही रास से 6 बजे चलते हैं वहाँ से और 8 बजे तक कनकापुर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक अब देखिए मैंने कहा था ना कि हर कोई जो है आज़ादी चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, हर एक के मन में स्वतंत्रता की लालसा उभरी थी। तो वहाँ पर गांधी जी को कौन मिलता है? वहाँ पर 105 वर्ष की एक बुढ़िया मिलती है जो गांधी के माथे पर तिलक लगाती है, गांधी जी के माथे पर तिलक लगाती है और क्या कहती है कि उन्हें स्वराज लेकर वापस आने के लिए कहते हैं। स्वराज अर्थात खुद का राज, स्वराज अर्थात स्वयं खुद का राज, स्वराज लेकर आने के लिए कहती है। और गांधी जी भी उसे आश्वासन देते हैं कि हम स्वराज लेकर ही लौटेंगे, अर्थात उन्होंने जो बीड़ा उठाया था नमक का कानून तोड़ने का, वो हम उसमें सफलता पाकर ही लौटेंगे। उन्होंने भी उस बूढ़ी औरत को आश्वासन दिया। तो कनकापुर की जनसभा में उन्होंने क्या कहा था गांधी जी ने कि इस राज में राजा के रंक तक सभी सुखी हैं। इस राज में राजा से लेकर रंक तक, रंक अर्थात फकीर गरीब लोग भी सभी दुखी हैं। यह राक्षसी राज संहार करने योग्य है, अर्थात जिस राजा के राज्य में लोग दुखी होते हैं, कहा जाता है कि उस राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर भी गांधी जी वही कह रहे हैं कि इस ब्रिटिश सरकार में हर कोई दुखी है। तो ये राक्षसी राज है। ये कौन सा राज है? राक्षसी राज है और इसका हमें संहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी दिया है जब कभी राक्षसी वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, तो उसका संहार जो है वो होता ही है। इसी तरह गांधी जी भी कहते हैं कि ये राक्षसी ही राज है, इसीलिए हमें इसका संहार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रास्ते में जो है उनको बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं नमक का कानून तोड़ने के लिए। जब रेतीली सड़कें होती हैं, गांधी जी से आग्रह किया गया कि वे कार से यात्रा कर ले। अब देखिए कितनी मनुष्यता थी गांधी जी में, कितने महान व्यक्ति थे गांधी जी। तो उन्होंने क्या कहा? धर्म यात्रा में जहाज़, मोटर या बैलगाड़ी में बैठने वालों को धर्म का लाभ नहीं होता।
रास्ते का कष्ट सहकर ही सच्ची यात्रा होती है। देखिए कितनी बड़ी बात हमें यहाँ पर गांधी जी ने बताई है। जब लोग कहते हैं कि आप कार से यह सफ़र तय कीजिए, तो गांधी जी कहते हैं नहीं, जब हम धर्म यात्रा करते हैं तो जहाज़ या मोटर या बैलगाड़ी में करने वालों को धर्म का लाभ नहीं होता, क्योंकि राजद्रोह करना तो वो गांधी जी अपना धर्म समझते थे, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं पैदल चलूँगा और रास्ते के जितने कष्ट उठाकर हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे, उसकी खुशी उतनी ही दुगनी होगी। और गांधी जी कहते हैं कि वही सच्चा यात्री होता है जो रास्ते की मुश्किलों को सहकर अपनी मंजिल तक पहुँचता है। तो अब नदी को तो पार करना था उन्हें। मही नदी, यहाँ पर कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? मही नदी। अब मही नदी को पार करना था, तो कुछ ब्रिटिश शासकों को लगता था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक का कानून तोड़ देंगे। अब लग रहा था उनको, भनक पड़ रही थी कि ये लोग जो है नमक का कानून तोड़ने वाले हैं, कोई ना कोई वहाँ पर होता ही है जो जाकर उन्हें कहता है। तो जैसे ही उनको भनक लगी तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के नमक के भंडार हटा दिए। कनकापुर के भाषण के बाद यात्रा समाप्त हो जानी थी। वहाँ के बाद यात्रा जब समाप्त हो जानी थी, लेकिन क्या तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय, लेकिन तय क्या हुआ, नदी को आधी रात के समय तब पार किया जाए जब नदी में समुद्र के पानी चढ़ जाए। आपको पता ही होगा, आपने भूगोल में, ज्योग्राफी में पढ़ाई है कि रात के समय समुद्र का पानी चढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या तय हुआ कि जब समुद्र का पानी चढ़ जाता है तो उस समय हम नदी पार करेंगे। फिर गांधी को रात के 10:30 बजे अंधेरी रात में दलदली ज़मीन पर चलना था। रात का समय नदी को पार करना, दलदली ज़मीन पर चलना, ये बहुत ही मुश्किल बात थी, पर भी गांधी जी ने हार नहीं मानी। तो लोगों ने गांधी को कंधों पर उठाकर चलने की बात कही, किंतु वे बोले यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। देखिए उनकी हिम्मत देखिए, उनके सोच विचार देखिए, कितनी मजबूती थी उनके विचारों में। वो जब लोग कहते हैं, उनके अनुयायी जो हैं वो कहते हैं आप कैसे चलेंगे इस दलदली ज़मीन पर, हम आपको अपने कंधों पर उठा लेते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, यह तो धर्म यात्रा है, इसको तो चलकर ही पार करूँगा। मही नदी के तट पर अंधेरे में भी मेला जैसे लग रहा था। जैसे मैंने बताया कि हर कोई जो है वहाँ पर स्वतंत्रता चाहता था, तो हर जन सामान्य मानुष जो है वो गांधी जी के साथ था। तो अंधेरे में भी मेला लग रहा था। वहाँ पर रात का समय तो था, पर उनको मेला दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो भजन, बहुत से लोग आए थे वहाँ पर, भजन मंडलियाँ गीत गा रही थी, डांडिया रास के निपुण दरबार भी वहाँ पर लग रहे थे। लोग जो है गांधी जी और उनके अनुयायियों की हिम्मत बंधा रहे थे, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। यहाँ पर जो मंडलियाँ आई थी, क्या गीत गा रही थी वो? देखो गांधी का डांडिया रास। वो कह रही थी कि देखो गांधी का डांडिया रास। डांडिया रास सरकार का नाश अर्थात बर्बादी, सरकार की अर्थात ब्रिटिश सरकार की बर्बादी। देखो विट्ठल का डांडिया रास। तो यहाँ पर वो जो भजन मंडलियाँ आई थी वो भी वही कह रही थी और हिम्मत बना रही थी गांधी जी को, और क्या आशा कर रही थी कि अब ये ब्रिटिश सरकार का नाश संभव है अभी। तो गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसकी थी वहाँ पर? रघुनाथ काका की थी। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं चलती, जो इतिहास जब साहित्य में आ जाता है तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता चलने लगती हैं, है ना। तो वहाँ पर जो जिम्मेदारी थी नदी को पार कराने की गांधी जी को, तो वो किसकी थी? रघुनाथ काका की थी। तो लोग उन्हें निषाद राज कहने लगे। तो लोग उन्हें क्या कहने लगे? निषाद राज कहने लगे। उन्होंने नई नाव खरीदी, हजारों लोग नदी के तट पर लेकर खड़े हो गए। तो उस समय उन्होंने नई नाव खरीदी और हजारों लोग वहाँ पर खड़े हो गए दिए लेकर।
ताकि उनको रोशनी मिल सके, क्योंकि ये जो उनकी क्रांति का काम था, वो जो नमक का कानून तोड़ने जा रहे थे, आधी रात के समय ही संभव था, इसीलिए लोग जो है उनको दिए की रोशनी दे रहे थे। वे सत्याग्रहों को इंतज़ार कर रहे थे, वो दिए लेकर जो जितने सत्याग्रही आ रहे थे उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या हो जाता है, रात के 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़े से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे। तो गांधी जी जो है अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आते हैं और घुटनों तक जब पानी है फिर भी वो चलकर नाव पर आगे पहुँचते हैं। तो गांधी जी, महात्मा गांधी की जय, इस तरह से सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय, इस तरह से लोग जो हैं उनको नारे लगाते हैं ताकि उनकी हिम्मत बढ़ सके। तो नारों के बीच जो है वो नाव रवाना हो जाती है गांधी जी को लेकर, जिसमें रघुनाथ काका भी नाव शामिल थे और वही चला रहे थे। नाव जो है वो कौन चला रहे थे? रघुनाथ काका ही चला रहे थे। तो कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगती है। अभी एक तट से तो ये निकले, है ना, तो जब वो फासला तय करते हैं, जब वो दूसरे तट से भी, दूसरे किनारे से भी उनको नारों की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखिए लोग जो हैं आज़ादी के कितने मतवाले हो गए थे, किस तरह उन्हें आज़ादी चाहिए थी। तो वो उन्हें वहाँ से भी नारों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे वो नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि अर्थ पता है ना आपको? गूंज जो है, इको होता कहते हैं ना हम, आवाज़ इको होती है, जो गूंज, अनुगूंज जिसे कहेंगे, इको होना, अनुगूंज अर्थात इको होना। तो वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे ये जो तट पर से वो निकले थे, वहाँ पर जो नारों की आवाज़ थी, उस तट पर भी वही आवाज़ आ रही है। लेकिन हकीकत क्या थी कि वहाँ पर भी, उस तट पर भी लोग जो हैं उनका इंतज़ार कर रहे थे, नारे लगाते जा रहे थे। तो महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, अर्थात कोई अलग नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली ज़मीन, यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी ने आसान रास्ते का चयन नहीं किया, उन्होंने खुद चलकर, पैदल चलकर इस रास्ते को तय करने का फैसला किया था। तो दलदली ज़मीन थी, कीचड़ था, उनके घुटनों तक पानी था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो खुद चलकर गए। तो 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे उस पार पहुँचे। उस नदी को पार करने का जो सफ़र था वो 1.5 घंटे का था और सीधे विश्राम करने चले गए और वहाँ से वो सीधे आराम करने चले गए। तो गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। अब उस पार भी, इस पार भी उनके लिए झोपड़ी तैयार रखी गई थी और उस पार भी उनके लिए झोपड़ी तैयार रखी गई थी और वहाँ जाकर वो थोड़ी देर आराम करते हैं। तो गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे। गांधी जी नदी उन्होंने पार की, उस पार चले गए, उस तट पर चले गए, फिर भी लोग जो हैं दोनों तट पर जो है दिए लेकर खड़े रहे ताकि गांधी जी को और उनके अनुयायियों को प्रोत्साहन मिल सके, रोशनी मिल सके। इस तरह से गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहों को भी उस पार जाना था, क्यों, और दूसरे सत्याग्रह जो बाकी बचे हुए थे उन लोगों को भी उस पार पहुंचना था जिस तट पर गांधी जी पहुंचे थे, क्योंकि गांधी जी का साथ देना था, एक जन सैलाब लेकर जाना था नमक का कानून तोड़ने के लिए। तो इसी तरह से शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो वो लोग जो है वहाँ पर खड़े थे। गांधी जी के जाने के बाद उन्होंने रोशनी कम नहीं की, बंद नहीं की या फिर अपने घर चले नहीं गए, बल्कि वो दूसरे लोगों का इंतज़ार करते हुए वहीं पर खड़े रहे ताकि दूसरे, यदि कोई और पार करने वाला है, नदी पार करने वाला है, तो वो भी उनके साथ जा सके। समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए यहाँ पर जो हमने इतिहास में पढ़ा था, नमक का कानून तोड़ना, किस तरह से तोड़ा गांधी जी ने। मैंने इससे पहले भी कहा, जब इतिहास में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर साहित्य का कोई
अंश नहीं होता। जब वही इतिहास साहित्य में आ जाता है तो हमें हर छोटी से छोटी बात पता चल जाती है। जैसे हमने इतिहास में केवल तारीख, दिन, कब, कहाँ, कैसे इतना ही पढ़ा। जब साहित्य में जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें हर छोटी से छोटी बात, उनकी भावनाएं, उनकी कामनाएं, उनका ढंग, उनका रवैया, सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो हमें एक बात तो बता दूं बच्चों में, जैसे हमने आज साहित्य में ही भी इतिहास पढ़ लिया, वो भी नमक के कानून तोड़ने का इतिहास, जिसको गांधी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था और वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे, और साथ ही साथ अब्बास तैयब जी उनके साथ थे, और बहुत से लोग जिनके नाम हमें जानते भी नहीं हैं, बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। इसी तरह से हमको आज़ादी या हमको स्वतंत्रता जो है कहीं एक रात में नहीं मिली है। हमें स्वतंत्रता जो है किसी एक के कारण नहीं मिली है। गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया था, जब उन्होंने देखा हमारे देश की हालत, किस तरह से भारतीय नागरिक शोषित हो रहा है, किस तरह से वो अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हो रहा है, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर लिया था। तो क्योंकि आपको पता ही है बच्चों, गांधी जी जो थे वो पेशे से बैरिस्टर थे, अर्थात वकील थे। सबसे पहले जब वो साउथ अफ्रीका गए, उस समय वहाँ पर जो उनकी सोच विचार थे, वहीं से वो एक यूँ समझिए लहर आ गई हमारे पास। गांधी जी जब भारत आए तो उस वक्त उन्होंने जो भारत के लोगों की दुर्दशा देखी, तो उसी समय उन्होंने यह बीड़ा उठा लिया कि सब मिलकर हम हमारे भारत देश को आज़ाद कराएंगे। तो ऐसे बहुत से आंदोलन किए, सत्याग्रह किए उन्होंने क्या मारकूट नहीं की, वो सत्याग्रही थे, बहुत शांति प्रिय थे, वो सत्याग्रह करते थे, और ब्रिटिश सरकार को उन्होंने इन्हीं रास्तों पर चलकर, इन्हीं शांति के रास्तों पर चलकर उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, और उनका ही प्रतिनिधित्व था जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। इसीलिए आज भी हम उस महान विभूति को, उस महान आत्मा को हम आज भी याद करते हैं, और आगे भी युगों युगों तक उनको याद रखा जाएगा, क्योंकि वो हमारी नींव है। क्योंकि गांधी जी जो है वो हमारे देश की नींव है, तो नींव को तो कभी भूला नहीं जाता। तो इस तरह से मधुकर उपाध्याय जी ने दिए जल उठे, इसमें यही बात, नमक का कानून तोड़ना, ये जो उन्होंने बीड़ा उठाया था गांधी जी ने, किस तरह से लोग गांधी जी के साथ आए, किस तरह से मदद हुई, और सरकार ने किस तरह से छल कपट किया गांधी जी के साथ, वल्लभ भाई पटेल के साथ, किस तरह से उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया गया। यह सब बातें हमको इस पाठ में पता चल गई। ऐसा नहीं है बच्चों कि बहुत सारी सभी बातें हमें पता चल गई हों, ऐसा नहीं है। कुछ अंश लेखक ने हमको यहाँ पर बताया। अंग्रेज़ी सरकार की जो मनमाने ढंग से वो जो सरकार चला रही थी, तो उसका भी थोड़ा सा अंश हमें यहाँ पर बताया गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी उस समय। यदि कोई नेता है, कोई आदमी अगर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता तो वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। जैसे वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने 2 शब्द कहे थे। इस तरह से उनको 3 महीने की जेल हुई थी और 500 रुपये का जुर्माना किया था। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार जो है वो जुल्म करती जा रही थी। तो गांधी जी ने सबका सामना किया, गांधी जी ने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, सब लोगों को साथ लेकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। यही बात हमको लेखक ने इस पाठ में बताई है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस पाठ का स्पष्टीकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।